दोस्तों, खेत से लेकर जयपुर तक 21 साल की महिला की लूटी गई इज्जत और ट्रेन से उतरने को किया मजबूर। दोस्तों, राजस्थान में एक महिला को उसके ससुर ने ट्रेन में बैठाया। अनजान नंबर से 21 साल की शादीशुदा महिला के फ़ोन पर एक कॉल आया। सामने से कुछ लोगों ने उसके पति को मारने की धमकी देते हुए महिला को ट्रेन से नीचे उतार लिया। इसके बाद महिला के साथ सीकर जिले के खेत से लेकर जयपुर तक शोषण किया गया। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर एक औरत ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो आखिर उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। जिस ससुर को पिता के दर्जा दिया जाता है, वही अगर चंद मिनट की हवस के लिए अपनी बहू की इज्जत लूट ले तो उस औरत का विश्वास टूटकर बिखर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये घटना हर किसी के लिए चेतावनी है। लेकिन जब घर के ही लोग रिश्तों को गला घोंटकर हवस में अंधे हो जाते हैं तो समाज का ताना बाना हिल जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस सवाल की है जो हर औरत के लिए दिल में ये सवाल उठता है, अगर भरोसा ही टूट जाए तो फिर किस पर यकीन किया जाए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। गांव की गलियों में धूल उड़ती रहती है, खेतों के बीच फैली हरियाली के साथ लोगों की कहानियां भी छिपी होती है। 21 साल की एक नवविवाहित लड़की जिसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, उसका नाम रीना है। और रीना बहुत ही साधारण लड़की थी, साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका सपना बहुत बड़ा था। शादी के बाद जो है वो सोच रही थी कि अब उसका जीवन सुरक्षित रहेगा, पति के साथ अच्छा समय गुजरेगा और धीरे धीरे जो है परिवार में उसकी जगह बनेगी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। दोस्तों, उस दिन रीना के पति को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा था। ससुर जो होता है यानी उसके पति के पिता ने कहा कि तुम्हें जयपुर जाना है, मैं तुम्हें ट्रेन में बैठा दूंगा। रीना ने इसे साधारण बात समझकर और बात मान गई अपने ससुर का। सुबह का समय था, स्टेशन पर भरी भीड़ भरकम थी। ससुर ने उसे ट्रेन में बैठाया और समझाया सीधे जयपुर उतरना, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीना ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि उसी ट्रेन यात्रा के दौरान उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफान आने वाला है। ट्रेन जैसे ही सीकर से निकली, अचानक रीना का फ़ोन बजा। नंबर अनजान था। उसने सोचा शायद पति का कॉल होगा, नए नंबर से किए होंगे। लेकिन जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अगर अपने पति की ज़िंदगी चाहिए तो अभी ट्रेन से उतर जाओ। और दोस्तों, ये स्वाभाविक है, किसी भी पत्नी का अगर पति पे कोई वो होता है तो घबरा जाती है। ये सब सुन के रीना सन्न रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? जवाब आया, तुम्हारा पति हमारे कब्जे में है, अगर ट्रेन से नहीं उतरी तो तुम्हारा खून हो जाएगा, तुम्हारा पति का। ये सब सुनने के बाद रीना के धड़कनें और तेज़ हो गई। ट्रेन पटरी से भाग रही थी, लेकिन उसके भीतर का जो साहस था अंदर से बिल्कुल बुरी तरीक़े से जो है टूट चुका था। वो रोते हुए बोली, नहीं, मेरे पति को कुछ मत करना, मैं उतर जाऊंगी। फ़ोन कट गया और उसकी आंखों में डर सा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ट्रेन जब अगले स्टेशन पर रुकी तो रीना भारी कदमों से जो है प्लेटफार्म पर उतरती है। वहाँ पहले से 3 आदमी जो है ऑलरेडी इस रीना के इंतज़ार में खड़ी थी। वो दरिंदा, उनकी आंखों में शिकारी जैसा जो है चमक था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो गाड़ी बाहर खड़ी है। रीना ने डरते डरते पूछा, मेरा पति कहाँ है? जवाब में आया, अगर पति को जिंदा देखना है तो चुपचाप मेरे साथ चलो जहाँ ले चल रहे हैं। रीना मजबूर होकर जो है उनके साथ उसको जाना पड़ा, क्योंकि पति था दोस्तों, साथ जिंदगी का बंधन था। प्लेटफार्म से बाहर निकलते ही एक कार खड़ी थी। गाड़ी ने जैसे ही सुनसान रास्ता पकड़ा, रीना समझ गई कि वो किसी गहरी साजिश में फंस चुकी है। उसने बार बार कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पति से मिलवा दो। लेकिन उन दरिंदों पर कोई जो है असर नहीं हुआ। उसको बस हवस में पागल था, पागलपन का आग बुझाना था। उन्होंने गाड़ी को सीकर जिले के एक सुनसान खेत की ओर मोड़ दिया और वहाँ खेतों के बीच जहाँ दूर दूर जो है कोई नज़र नहीं आता था, रीना की वहीं इज्जत लूटा गया। चिखती रही, चिल्लाती रही, रोती रही, मदद के लिए मुस्कुराती रही, लेकिन उसकी आवाज़ खेते की हवाओं में दबकर जो है रह गई। दरिंदों ने जो है उसकी एक एक सांस को कुचल दिया।
बारी बारी से तीनों बंदे ने उसके साथ, उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहा। लेकिन यह खौफनाक सफ़र यहीं नहीं रुका। रीना को खेत से उठाकर जो है अब जयपुर ले जाया गया। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। खेत से लेकर गाड़ी तक, हालांकि हर मोड़ पर वो भगवान से दुआ करती रही कि हे प्रभु मुझे बचा लो, मुझे सुरक्षित मेरे घर पहुंचा दो। तार उस औरत के साथ बेरहमी से जो है बलात्कार किया गया। लेकिन जयपुर पहुंचने के बाद भी उस पर जुल्म जारी रहा। शहर की भीड़ भाड़ में छिपाकर दरिंदों ने उसके साथ कई जगह पर जो है जबरन शोषण किया। दिन बीतते गए और रीना का विश्वास हर घंटे टूटता चला गया। रीना अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरे पति सचमुच सुरक्षित है या मुझे धोखा में रखा गया है। आखिरकार किसी तरह रीना ने जो है मौका पाकर एक महिला से मदद की गुहार लगाने में सफल हुई। वो महिला पुलिस के पास पहुंची और रीना की जो है दर्दनाक कहानी सामने आई। रीना ने सारे हकीकत बताई कि यहाँ हमारे साथ ऐसे हुआ। पुलिस ने इसे तुरंत एक्शन लिया और केस दर्ज किया और आरोपियों को जो है तलाश शुरू कर दिया। जांच में सामने आया कि पूरा खेल रीना के ससुर की चाल थी। जो उसका ससुर, दरअसल ससुर को रीना पर जो है बुरी नज़र थी। वो शुरुआत से ही मौका ढूंढ रहा था कि रीना अकेले मिले, लेकिन ऐसा कोई मौका उसे मिल नहीं रहा था और उसने ही फ़ोन कॉल और ट्रेन के उतारने की पूरी साजिश जो है रची थी। दोस्तों, यह खुलासा जानकर गांव के लोग दंग रह गए। एक पिता समान शख्स जो है अपने बहू के साथ ऐसे दरिंदगी भरी खेल कैसे खेल सकता है, किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस ने सभी आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया और केस जो है कोर्ट तक पहुंचाया। लेकिन रीना की ज़िंदगी में जो जख्म पड़े थे वो हमेशा हरे रहने वाले थे, क्योंकि दोस्तों उसके साथ दरिंदगी के साथ बलात्कार किया गया। आज भी जब वो उस दिन के याद करती है तो उसकी आंखें भर आती है। वो कहती है कि मैंने सोचा था शादी के बाद मेरा घर, मेरा परिवार सुरक्षित ठिकाना होगा, लेकिन जिस इंसान पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा होनी चाहिए वही मेरी बर्बादी का जो है जड़ निकल गया। लेकिन दोस्तों, आज भी रीना उसको याद करके बहुत तड़पती है और रोती है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह कहानी है समाज की उस सच्चाई को दिखाती है जहां घर की चार दीवारी के भीतर भी जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां रिश्ते के नाम पर जो है विश्वास तोड़कर इंसानियत को शर्मसार किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग के सामने हम लाते रहते हैं ऐसे घटना वाला कहानियाँ जो आप लोग को सुनने के बाद सीख मिले। इसलिए हम यह कहानी आपके सामने ला रहे हैं ताकि आप भी समझ सकें कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर से होता है। तो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। ऐसे ही सच्ची दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सच्ची घटना को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।